नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगल लॉ में। मैं आदित्य राज। चलिए आज की खबर की कुछ शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल में कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और किस तेवर के साथ काम करेंगे, अब ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करेगा। पिछले 2 बार से केंद्र में बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर रखा था, लेकिन इस बार किसी भी तरह एनडीए को बहुमत मिला है। ऐसे में मोदी को अपने कई एजेंडे किनारे रखने पड़ सकते हैं। बीजेपी को 270 सीटों पर जीत मिली है और बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। हालांकि एनडीए को 293 सीट मिले हैं और ये सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर 28 सीट जीते हैं और ये एनडीए में बहुमत के आंकड़े तक ले गई है। वहीं इंडिया गठबंधन बहुमत से 40 सीट पीछे रह गई है। नरेंद्र मोदी के लिए स्थिति बहुत सजग नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले 2 कार्यकाल में काफी मजबूत स्थिति में थे। नरेंद्र मोदी के पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं है। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी। हकीकत यह है कि बीजेपी के कमान मोदी के पास आने के बाद से एनडीए का कुनबा छोटा होता चला गया है। अकाली दल और शिवसेना बीजेपी के दशकों पुराने सहयोगी रहे थे, लेकिन दोनों कब अलग हो गए पता नहीं चला। इस बार जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें सरकार चलाने के लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतियां होंगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चलना। नरेंद्र मोदी को दिल्ली आने के बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू के साथ संबंध बीजेपी से बहुत कड़वाहट भरे भी रहे। नायडू और नीतीश 2014 में नरेंद्र मोदी की पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर बीजेपी के विरोधी खेमे में रह चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में वापसी की है। चलिए जानते हैं मोदी नीतीश चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते के बारे में। जब गुजरात के साल 2002 में दंगे हुए थे तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए के ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की मांग की थी। अप्रैल 2002 में टीडीपी ने मोदी के खिलाफ हिंसा को रोकने और सांप्रदायिक दंगों के पीड़ित को राहत देने में पूरी तरह फेल होने को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया था। जब से आंध्र प्रदेश में टीडीपी की 16 सीट आई है और अब नायडू किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के साल 2019 में आंध्र प्रदेश में दिया गया भाषण खूब शेयर किया जा रहा है। इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को अपने ससुर के पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया था। इसी तरह नीतीश कुमार ने जब 2013 में एनडीए छोड़ा तो उनकी वजह नरेंद्र मोदी ही थे। तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपने चुनाव अभियान का प्रमुख ही बनाया था, लेकिन नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया था कि बीजेपी पीएम पद के उम्मीदवार उन्हें ही बनाएंगे। नीतीश कुमार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। नीतीश कुमार को लगता था कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए में रहे तो उनके मुस्लिम वोटर अलग हो जाएंगे। यहां तक कि नीतीश कुमार ने 2013 से पहले यानी 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार का चुनाव प्रचार तक करने नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कई ऐसे एजेंडे थे जिन्हें गठबंधन वाली सरकार में पूरा करना आसान नहीं होगा, जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वन नेशन वन इलेक्शन, समान नागरिक संहिता और पीएसयू में निवेश में शायद तैयार हो। नरेंद्र मोदी आक्रमण आर्थिक नीतियां भी इन दोनों की सहमति के बिना लागू नहीं कर सकते हैं। एनआरसी और सीए को लेकर भी विरोध बढ़ सकता है। नरेंद्र मोदी के पास अटल बिहारी वाजपेयी वाला अनुभव नहीं है। वाजपेयी ने दर्जन वर्ष से ज्यादा पार्टियों के साथ लेकर एनडीए की सरकार चलाई थी और बीजेपी को हार्डकोर एजेंडा किनारे रखना पड़ा था। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास 2 विकल्प होंगे। पहला ये कि अपने एजेंडा किनारे रखे और दूसरों के साथ साझे एजेंडा पर आगे बढ़े। हमारा खबर यही समाप्त होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।